क्वेश्चन नंबर 92, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड टू रिलीव एसिडिटी इन द स्टमक बिकॉज इट। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एसिडिटी दूर करता है स्टमक में, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये क्या है, वीक बेस है? हाँ, वीक बेस है। और ये पेट में जो ज़्यादा एसिड होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है, ये बात सही है। फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर, नहीं ये भी गलत है। कन्वर्ट HCl इनटू गैस, ये भी गलत है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा होता है? वाइट होता है, मिल्की होता है, मिल्की दूध जैसा होता है। मिल्की सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। पानी में क्या होते हैं? सस्पेंशन मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं किसके? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। पानी में सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सस्पेंशन होते हैं, जिसकी वजह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है। ये बेसिक होता है, ठीक है, एसिड नहीं होता, ये बेसिक होता है। और बेसिक भी कैसा? एल्कलाइन। एल्कलाइन वो होते हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। ये थोड़ा सोल्यूबल होता है, पूरा नहीं घुलता पानी में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्लाइटली सोल्यूबल होता है पानी में। वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। और कैसा दिखता है? वाइट मिल्क दिखता है, सफ़ेद दूध की तरह। इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क। मिल्क मतलब क्योंकि दूध की तरह दिखता है। इसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। कि इसका यूज़ कैसे होता है? एज एंटासिड, मतलब जब पेट वगैरह में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेट का जो ज़्यादा एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या करता है? न्यूट्रलाइज। एक्सेस HCl, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हो जाता है तो उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का और काम क्या है? लैक्सेटिव की तरह भी यूज़ करता है। मतलब जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना, तब भी ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हेल्पफुल रहता है। तो एक बार बिना देखे बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिखता कैसा है? वाइट दिखता है भाई, मिल्की दिखता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एंटासिड की तरह यूज़ होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका आंसर हो गया कि ये वीक बेस है और एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट एयर इज एन। जब रस्ट लग जाता है, लोहे को रस्ट हो जाता है, जर लग जाता है एयर की प्रेजेंस में, मोस्ट एयर की प्रेजेंस में, तो वो किसका एग्जांपल है? स्लो एंडोथर्मिक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है? नहीं भाई, वो तो केमिकल चेंज है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। स्लो एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज, हाँ केमिकल चेंज है, एक्सोथर्मिक है। फास्ट नहीं है, फास्ट नहीं है, फास्ट ये भी नहीं है। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इसका आंसर है स्लो एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन का मैं बता देता हूँ। ये होता है स्लो एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक? क्योंकि इसमें से थोड़ी बहुत हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है, रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ये केमिकल चेंज है। क्यों? एक बार जर लग जाए लोहे में तो क्या वो वापस हट सकता है? साफ़ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है भाई? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज इसलिए भी है क्योंकि लोहे की जो प्रॉपर्टीज़ है ना चेंज हो जाती है रस्टिंग के बाद। पहले साफ़ सुथरा मजबूत लोहा था, अब धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा? कमज़ोर होने लगेगा। इसकी रिएक्शन क्या है भाई? 4Fe प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, साथ में पानी। भाई पानी से भी जर लगता है, ऑक्सीजन से भी। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी जब देगा Fe2O3.H2O, इसको बोलते हैं रस्ट हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। देखो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये देख लो, ये रिएक्शन मैंने लिखी है Fe प्लस O2 प्लस H2O Fe2O3.H2O, इसको बोलते हैं रस्ट ये होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो एक बार हाथ रख के ऐसे हाथ रखेंगे भाई। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? स्लो है, एक्सोथर्मिक है, केमिकल चेंज है। रिएक्शन Fe प्लस O2 प्लस H2O गिव्स Fe2O3.H
2O, यही है, यही है। चलो, तो इसका आंसर आ गया स्लो एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग चेंज इन मोस्ट अप्रोप्रिएट का फिजिकल चेंज, केमिकल इंटरेक्शन रिवर्सिबल ऑन कंडीशन। कह रहे हैं इन 4 ऑप्शन में कौन सा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब हमें पता है भाई वो रिवर्स भी हो जाता है, जैसे पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ से वापस पानी बनना, इसको कहते हैं रिवर्सिबल। तो आप देखते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी होता है, जब वो सेट हो जाए, एक बार उसमें पानी वानी मिला दोगे ना, तो वो वापस से दोबारा पानी नहीं बन सकता। ये तो केमिकल चेंज है, इसके बारे में मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, जो लोहा होता है उस सब को अगर मैग्नेट पे चिपका लें, मैग्नेटाइज कर दें, उसके ऊपर से मैग्नेट घुमा दें तो लोहा चिपक जाएगा। फिर डीमैग्नेटाइज अगर कर दें, भाई अगर मैग्नेट का जो बंद कर दें, अगर मैग्नेट डीमैग्नेटाइज कर दें तो लोहा छूट जाएगा। तो ये तो फिजिकल चेंज है भाई, केमिकल चेंज तो नहीं है। तो इसका आंसर यही है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना, दूध का दही में जब बनना। एक बार दही बन गई तो वापस दूध नहीं बनेगा, तो अगर दही बन गई तो वो केमिकल चेंज होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हमें तो फिजिकल चेंज ढूंढना है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन को जला दिया ना तो वो ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, वो वापस मैग्नीशियम रिबन नहीं बन सकेगा। तो भाई डी भी गलत, सी भी गलत, ए भी गलत। फिजिकल चेंज बस एक ही है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। अब मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, पेपर में आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं पीओपी। घर में पीओपी यूज़ होती है, छतों पे जो है ना ज़्यादातर पीओपी यूज़ होती है, जहाँ पे पंखे वगैरह लग रहे हैं। पुट्टी तो दीवारों पे लगती है और पीओपी ज़्यादातर छतों में यूज़ करते हैं। फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, वाइट पाउडर होता है। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, वाइट पाउडर होता है। एक बार ये सेट हो जाए, सेट होने का मतलब है जब पानी में मिला देंगे तो हार्ड हो जाएगी भाई, और वो पेस्ट बना लेगी, एक पेस्ट बना लेगी। अगर कुछ मिनट तक ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो वो जो पेस्ट बना है ना पानी मिलाने के बाद, वो और हार्ड हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा सॉलिड में, और क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। पीओपी में था हाफ H2O, अब पानी और मिलने के बाद यहाँ हो गया 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये भाई हार्ड होता है, वो काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। अब इसको यूज़ करते हैं फिर पीओपी में छत वगैरह पे लगाने के लिए। आओ आपको रिएक्शन में दिखा देता हूँ। देखो CaSO4 हाफ H2O प्लस में पानी मिलाएंगे, ये देखो 3/2H2 मिलाया, क्या बन गया, CaSO4 2H2O, इसी को बोलते हैं जिप्सम। तो ये कहानी किसकी है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की है। याद रखना, जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने आपको बता दिया। अब कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बारे में जान लो। दही जमने का क्या प्रोसेस है भाई, केमिकल चेंज है। दूध में होता है एक प्रोटीन होता है दूध में, जिसको बोलते हैं कैसीन। क्या बोलते हैं, कैसीन। भाई जो लैक्टिक एसिड है ना, बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोस मिल्क शुगर। लैक्टिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया लैक्टोस में बदल देता है, ठीक है। सुनो दोबारा बताता हूँ, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो लैक्टोस को किस में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में। फिर लैक्टिक एसिड लोअर द pH ऑफ मिल्क, द कैसीन प्रोटीन कोगुलेट्स क्लम्स टुगेदर फॉर्मिंग कर्ड। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो जामुन है, वो सारा का सारा दूध के अंदर जो लैक्टोस है ना, उस लैक्टोस को, भाई हमें पता है दूध के अंदर शुगर होती है लैक्टोस, उस लैक्टोस सारे के सारे लैक्टोस को बदल देगा लैक्टिक एसिड में। फिर लैक्टिक एसिड क्या करेगा, दूध का जो pH होता है उसको लो कर देगा, कम कर देगा, थोड़ी बहुत एसिडिक, भाई pH लो होगा मतलब एसिडिक। अब जो कैसीन प्रोटीन है ना, कोगुलेट करेगा। कोगुलेट होता है जो लिक्विड पार्ट है ना, वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड बनना लगेगा, लिक्विड चेंज इनटू थिक सॉलिड या सेमी सॉलिड। कोगुलेट करेगा, क्लम्स करेगा, आपस में सॉलिड बनेगा, चिपकेगा आपस में, क्लम्स टुगेदर, आखिरी में क्या बन जाएगी, फॉर्मिंग कर्ड बन जाएगी, दही बन जाएगी भाई। इसमें तो मैं बस ये बताना था फिजिकल चेंज कौन सा है,
तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया भाई, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का क्या प्रोसेस है ये बता दिया मैंने। ठीक है, आगे पेपर में काम आएगा।